हेलो स्टूडेंट्स, एमडीबीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए और उसका विकास करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। एक पर्सन को अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट करेंगे। आज मेरा टॉपिक है कि शिक्षक जिसके बल पर हमारा देश का भविष्य है और जिन शिक्षकों ने हमारे देश के भविष्य को संवारना है, अगर वो संवारना चाहते हैं तो संवार सकते हैं, अगर वो चाहे तो उनके भविष्य को बिगाड़ भी सकते हैं। तो उस शिक्षक के मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो स्वस्थ होगा तो वो बच्चों में भी मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है और कैसे मानसिक स्वास्थ्य को विकास कर सकता है, तो डेफिनेटली बच्चों में भी वो ऐसे गुण पैदा कर सकता है। और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं कि ये भी शिक्षक भी कभी कभी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। तो प्रभावित कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक भी कर सकते हैं और उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक क्या है? कम वेतन। कम वेतन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक को वेतन कम मिलता है और कम वेतन मिलने के कारण उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती। आजकल देखते हैं हम कि महंगाई का जमाना है और जो गली मोहल्लों में स्कूल बने हुए हैं, उन स्कूल्स में टीचर्स को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है और उन जो वेतन उनको दिया जाता है, जो सैलरी उनको दी जाती है, उस सैलरी से उसकी नीड्स फुलफिल नहीं होती। विलासिता की बातें तो दूर है कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं भी उस सैलरी से पूर्ण नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि घर में कमाने वाला एक ही होता है और वही एक पर्सन जो शिक्षक है, वो उस शिक्षक को वेतन उतना नहीं मिल सकता मिलता जितना जिससे वो अपनी नीड्स को, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सके। अब देखो कि अगर कमाने वाला एक है और खाने वाले 6 जने हैं, तो नीड्स वेतन कम मिल रहा है, तो वेतन कम मिलने के कारण उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही। बच्चों की फीस भरनी है, माँ की दवा, माँ बीमार है, पिता बीमार है, उनकी दवाइयाँ लानी है, घर का भरण पोषण करना है, तो वो भरण पोषण उस कम वेतन से नहीं हो पाता। और कम वेतन नहीं हो पाता और इसके लिए वो क्या करता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएगा, वो ट्यूशन भी करेगा और ट्यूशंस पे भी कई बार रोक लग जाता है कि आपने घर में ट्यूशंस नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों से वो मेंटली स्ट्रेस में रहता है और मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रह पाता, क्योंकि जब भी वो स्कूल से घर की तरफ जाता है और घर में देखता है कि हर एक को कुछ ना कुछ जो जरूरतें हैं उसकी, और उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो उनको वो देखकर पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो ये जो कम वेतन मिलता है, स्कूल वाले टीचर्स को जो कम वेतन मिलता है, लेबर ज्यादा करवाते हैं, सारा दिन काम करवाते हैं और उस काम के बदले उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती और प्रॉपर सैलरी ना मिलने के कारण जो नीड्स होती हैं, वो फैमिली की नीड्स को पर्सन फुलफिल नहीं कर पा रहा। और जब नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो पूर्ण रूप से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा और अपनी नीड्स को, अपनी फैमिली की नीड्स को वो पूरा तो करना चाहता है, पर वो वेतन कम होने के कारण और उसके इनकम का कोई और सोर्स है नहीं और उसके कारण वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो जाता है। कई बार तो कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि बच्चे पैसे मांग रहे हैं, फीस के पैसे देने हैं, बुक्स लेनी है या कोई और उसकी जो नीड्स है उनको फुलफिल करना है, तो पेरेंट्स गलत तरीके से बच्चों की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं।
या फिर वो इतनी डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण कारक है, जो जो बच्चों को और बच्चों के साथ-साथ जो बड़े हैं, उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देता है। सेकंड पॉइंट है पद की असुरक्षा। पद की असुरक्षा का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस पद पर हम हैं, वो हमेशा हमें ये प्राइवेट जॉब है तो हमेशा हमें ये लगा रहता है कि कहीं हमें पद से हटाया ना जाए, या फिर ट्रांसफर की भी होती है कि हम जहाँ रहते हैं वहां से हमें ट्रांसफर ना कर दिया जाए, और ट्रांसफर कर दिया जाए तो हमेशा ही ये लगा रहता है कि कहाँ जाएंगे, फिर अपने फैमिली को कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में तो ट्रांसफर की ही बातें रहती है कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं वहां ना फेंक दें जो इतनी दूरी पे है, इतने इतने किलोमीटर पर है, और फिर जाना पड़ेगा, परिवार को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमेशा ये डर बना रहता है। और जो प्राइवेट जॉब्स में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं हमें जॉब से ना हटा दें, हमें सैलरी कम देते हैं, जॉब से ना हटा दें, और जॉब से ना हटा दे तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो हमेशा ये डर बना रहता है। जैसे मंथ के बीच में जैसे ही ये आते हैं, समर वेकेशंस आती हैं, समर वेकेशंस में टीचर्स को रिलीव कर दिया जाता है, और टीचर्स को ये श्योर नहीं होता कि समर वेकेशंस के बाद हमें बुलाया भी जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो ये एक पद की असुरक्षा है कि ये पद की असुरक्षा हमेशा ही उस पर्सन को, उस शिक्षक को असुरक्षित बनाती रहती है, और मानसिक रूप से वो अस्वस्थ बन जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट है अतिरिक्त कार्यभार। टीचर्स के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको उनसे इतना काम करवाया जाता है, इतना ये रजिस्टर्स फिल करना है, ये रजिस्टर्स फिल करना है, यहाँ पे आपने ये सर्वे करना है, वो सर्वे करना है। तो ये अतिरिक्त कार्य भी टीचर्स को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देते हैं कि जिस कार्य के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, वो कार्य कौन सा है कि बच्चों को उन्होंने पढ़ाना है, और वो कार्य तो वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, कभी कोई ऑर्डर आ जाता है। तो वो कागजी कार्रवाई में ही लगे रहते हैं, रजिस्टर्स में खाना पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं, और बच्चे निग्लेक्ट होते हैं, और बच्चे जो शिक्षा लेने आए हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। और इतना वर्कलोड होता है, अब देखो कि टीचर्स के ऊपर प्रेशर है कि वो भी काम करना है और वो भी काम करना है। तो प्रेशर इतना है, और प्रेशर इतना होने के कारण वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर अतिरिक्त भार तो होता ही है कि स्कूल में, गांवों में स्कूल है, स्कूल में बच्चे कम है, प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है, और पोषाहार का भी उसने करना है, इतना काम होता है, और उस काम में वो इतना दब जाते हैं, और मानसिक रूप से जो काम उनको नहीं आता वो भी उनको काम करना पड़ता है, और ये सारी चीजें अतिरिक्त कार्यभार उस टीचर को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देता है, और शिक्षकों को अस्वस्थ बनाता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव। क्या होता है कि कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव होता है। अब जो शिक्षण सहायक सामग्री जिससे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं, वो शिक्षण सहायक सामग्री जो सिंपल सी सहायक सामग्री, अब चौक चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, ये सारी चीजें तो चाहिए ना। और बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर भी चाहिए। अब टीचर को लिखने के लिए चौक भी चाहिए, चौक अवेलेबल नहीं है, ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, तो इन सामग्री के बिना शिक्षण हो ही नहीं, प्रॉपर रूप से हो ही नहीं पाता। और टीचर चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, बच्चों को मैं जितना भी ज्ञान देना चाहता हूँ वो प्रॉपर रूप से दूं, पर शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव के कारण जो वो बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते। और दे नहीं पाते तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये स्ट्रेस रहता है कि मैं बच्चों को
वो ज्ञान नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रही जिस ज्ञान के वो हकदार हैं, जिस ज्ञान को लेने के हकदार हैं। तो इसलिए स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है। अब रूम है, बच्चों को बैठने के लिए रूम नहीं मिल रहा, फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं है, रूम नहीं मिल रहा, फर्नीचर नहीं है, गर्मी के दिन है, पंखे पंखे नहीं है। तो क्या ऐसे माहौल में टीचर बच्चे को पढ़ा सकता है? अब टीचर, गर्मी तो टीचर को भी लगती है और ये फिजिकल इन्वायरमेंट फेवर में टीचर को भी चाहिए, पर सरकार सुनती ही नहीं है और मैनेजमेंट सुनती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें टीचर टीचर को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती है। तो चौथा कारण क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री के अभाव के कारण कई बार टीचर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। अब यह जातीय विद्यालय, जातीय विद्यालय का मतलब क्या होता है कि कोई विद्यालय किसी जाति विशेष का विद्यालय है, जाति विशेष का विद्यालय है, टीचर्स किसी जाति विशेष के ही हैं, तो वहां पर उसी जाति के टीचर्स को वेटेज दी जाती है। और अगर वो काम नहीं भी करते तो भी उनको कुछ नहीं कहा जाता। और जो अदर जाति के होते हैं, अदर कास्ट के होते हैं, और उनके ऊपर कार्यभार ज्यादा दे दिया जाता है, उनकी छोटी छोटी कामों में गलतियां निकाली जाती हैं, वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो जिस टीचर के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है और अलग जाति का है, तो ये जो पक्षपात वाला व्यवहार होता है वो टीचर को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देता है। तो क्या होना क्या चाहिए कि किसी भी जाति का विद्यालय है, किसी भी जाति की मैनेजमेंट चल रही है, वहां सभी को इक्वल्स राइट्स होने चाहिए और इक्वल्स की ड्यूटीज होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा माहौल बना देते हैं, डेफिनेटली हम बच्चों के साथ साथ टीचर को भी एक पॉजिटिव माहौल दे देते हैं। जब पॉजिटिव माहौल बन जाता है तो डेफिनेटली टीचर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, और अगर टीचर मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो डेफिनेटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉजिटिव बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निरंकुश प्रशासन। निरंकुश प्रशासन का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई विद्यालय की जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है या प्रिंसिपल है, वो निरंकुश है, वो अपने आप को ऑल इन ऑल समझता है। और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं की होती, सेंट्रलाइजेशन होती है, केंद्रीयकरण होता है कि सभी पावर्स प्रशासन ने अपने हाथ में रखी होती है, प्रिंसिपल ने अपने हाथ में रखी होती है। और टीचर्स को ऐसे समझा जाता है कि जैसे वो हमारे नौकर हैं। तो क्लास में आया, प्रिंसिपल आए और बिना बात के बच्चों के सामने ही टीचर को डांट दिया, पेरेंट के सामने ही टीचर्स को डांट दिया, और टीचर्स को जो फैसिलिटीज चाहिए वो प्रॉपर फैसिलिटीज उसको नहीं दी जा रही। और टीचर को देखो कि अगर बच्चों के सामने आप एक प्रिंसिपल डांट देता है और बच्चों के सामने डांट देता है, पेरेंट्स के सामने डांट देता है, तो डेफिनेटली देखिए वो टीचर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अगर बच्चों के सामने हम टीचर को डांट देते हैं तो बच्चे क्या सोचेंगे कि इस टीचर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और बच्चे भी टीचर से ऐसे बातें करेंगे जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मींस टीचर अपनी रिस्पेक्ट को देता है। तो निरंकुश प्रशासन टीचर को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देता है। निरंकुश होगा, वर्कलोड ज्यादा होगा, काम बहुत ज्यादा दिया जाएगा, और जो टीचर्स है, टीचर को फैसिलिटीज कोई नहीं दी जाएंगी, फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, सिर्फ ड्यूटीज ही ड्यूटीज, ड्यूटीज ही ड्यूटीज, काम ही काम है। और छोटी छोटी बात के लिए डांट देना, क्लास में आके डांट देना, बच्चों के सामने डांट देना, टीचर्स के उनके सामने, आप मैनेजमेंट के सामने डांट देना, या फिर पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के, उनके सामने टीचर को बुलाकर डांट देना। तो ऐसा अगर वातावरण होगा स्कूल में तो डेफिनेटली टीचर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रोथ तो क्या करना है, वो मानसिक रूप से डिप्रेस हो जाएगा और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जो शिक्षक हमारे देश के भविष्य को बनाने वाले हैं, और उनके साथ अगर हम सही व्यवहार करते हैं
और उनके साथ अगर सहानुभूति का व्यवहार है, सहानुभूति तो क्या टीचर क्या चाहेगा, टीचर को तो ये होता है कि मेरे काम की कदर होनी चाहिए, मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा वातावरण होगा तो डेफिनेटली हम टीचर को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क। अब देखो कि समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं कि जैसे समावेशी शिक्षा शुरू की गई है, तो कई बार टीचर को अपरिपक्व इमेच्योर बुद्धि वाले बच्चों को भी टैकल करना पड़ता है, और उन इमेच्योर बुद्धि वाले बालकों के संपर्क में आने के कारण और उनको छोटी छोटी बात समझाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि टीचर भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। टीचर जो समझाना चाहता है बच्चा वो समझ नहीं रहा, टीचर जो करवाना चाहता है बच्चा कर नहीं पा रहा। तो ये जो अपरिपक्व बुद्धि होती है, इमेच्योर बुद्धि होती है, वो टीचर को, क्योंकि टीचर के पास तो पहले ही कार्यभार इतना है, और कार्यभार इतना होने के कारण इन बच्चों को टेकल करने के लिए और इन बच्चों को अपने जैसे अपने साथ मिलाने के लिए, इनको समझाने के लिए समय होना चाहिए, और टीचर के पास इतना समय होता नहीं है। और वो क्या होता है कि जब तो वो इन लोगों के बच्चों के साथ संपर्क में आता है, तो डेफिनेटली इनमें भी या टीचर को भी ये जब इतना मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, तो ये मानसिक रूप से अस्वस्थ टीचर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव। अब देखिए कि टीचर के लिए मनोरंजन के साधन क्या होंगे। अब सारा दिन फर्स्ट पीरियड से लेकर 8th पीरियड तक टीचर को एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, तीसरी से चौथी क्लास, कहीं भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब देखिए अगर एक पीरियड 40 मिनट का पीरियड है और 40 मिनट एक पीरियड में टीचर बोलता है और लगातार वो बोलता रहता है, तो क्या उसके वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो लगातार और कहीं भी मनोरंजन के कोई साधन साधन ही नहीं है, कि कहीं भी एंटरटेनमेंट टीचर के लिए है ही नहीं, कि टीचर को तो इस तरह टीचर के साथ बिहेव किया जाता है कि आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, आपको यहाँ सैलरी दी जा रही है, तो सैलरी के बदले आप लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा। और लगातार बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के कहीं भी मनोरंजन की अगर साधन नहीं होगी, कहीं भी उनकी रिलैक्सेशन नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये माहौल, ये विद्यालय का माहौल बच्चे को तो खराब करेगा ही करेगा, बच्चे को तो मानसिक रोगी बनाएगा ही बनाएगा, टीचर को भी मानसिक रोगी बना देता है। अब देखो कि अगर टीचर मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो क्या वो देश को स्वस्थ बच्चे दे सकता है। जो भविष्य उनके हाथ में है, तो क्या उस भविष्य को वो मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है, नहीं बना सकता। क्योंकि पहले क्या होना चाहिए कि टीचर का अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, तो डेफिनेटली वो बच्चों को भी मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मनोरंजन के साधन बच्चों के लिए तो होने ही चाहिए, साथ के साथ टीचर्स को रिलैक्सेशन देने के लिए मनोरंजन के साधन होने चाहिए। और स्कूलों में, कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में इन साधनों का अभाव होता है, और इन साधनों के अभाव के कारण बच्चे को और साथ में टीचर को कहीं भी किसी भी तरह की रिलैक्सेशन नहीं होती, और रिलैक्सेशन नहीं होती तो मानसिक रूप से वो स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस में रहता है तो डेफिनेटली वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बन जाता है। आगे देखिए शिक्षकों के आपसी संघर्ष। अब देखिए क्या होता है कि जो जिस विद्यालय में एक टीचर तो है नहीं, कई टीचर्स हैं, और टीचर्स में भी द्वंद बना रहता है, संघर्ष चला रहता है। किस बात के लिए संघर्ष चलता है कि छोटी छोटी बात के लिए जैसे उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने टीचर बच्चे के साथ ये बिहेव कर दिया, उसने बच्चे के साथ ये बिहेव कर दिया, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ वो अच्छा नहीं पढ़ाता,
और मतलब छोटी छोटी बात के लिए जैसे ये गुट से बन जाते हैं कि ये मेरा गुट है, ये मेरा गुट है, और एक गुट के जो शिक्षक है दूसरे गुट के लोगों के साथ घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो इस तरह का जो संघर्ष होता है ना, ये संघर्ष टीचर्स को मानसिक रूप से रोगी बना देते हैं। आप देखो कि एक टाइम टेबल बना टीचर्स के लिए, और टीचर्स के लिए जो टाइम टेबल बना, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से सभी टीचर्स को अपने पीरियड्स लेने हैं, और कहीं एक टीचर का कोई एक पीरियड कम लग जाता है, और उस शिक्षक के साथ बाकी शिक्षक जो होते हैं वो सही व्यवहार नहीं करते, उनको लगता है कि पार्शियलिटी की गई है, पक्षपात किया गया है। तो इस तरह जो छोटी छोटी बात के लिए संघर्ष चलता रहता है, और संघर्ष के कारण अगर टीचर्स में संघर्ष है, छोटी छोटी बात के लिए खींचातानी है, तो डेफिनेटली खींचातानी में हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे ही होंगे। संघर्ष, छोटी छोटी बात के लिए संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष होता है तो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, और वही संघर्ष जो हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट का जो पूरा जो असर है हम बच्चों के ऊपर दिखाते हैं, और बच्चों के ऊपर दिखाते हैं तो बच्चों को भी हम मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देते हैं। तो इसलिए शिक्षकों में गुटबंदी नहीं होनी चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए। तो ये है एक टीचर को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। देखिए कि पहला हमने किया था कि कम वेतन, कि वेतन सैलरी कम मिलती है, सैलरी कम मिलने के कारण हम अपनी डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, और डेली नीड्स को अगर एक टीचर पूरा नहीं कर सकता, अपनी फैमिली की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली उनमें एक मानसिक रूप से अस्वस्थता के भाव पाए जाते हैं। सेकंड है कि पद की असुरक्षा, पद की असुरक्षा, कि उसका जो जिस पद पर वो है, जिस स्कूल में वो अपॉइंट किया गया है, उसका पद ही सुरक्षित नहीं है। पद सुरक्षित नहीं है, प्राइवेट जॉब में पद सुरक्षित नहीं है, उसको पता नहीं है कि आज का दिन में आया हूँ, कल आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो हमेशा उनमें असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं, और ये असुरक्षा के भाव उसको मानसिक रूप से रोगी बना देते हैं। अतिरिक्त कार्यभार, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, वर्कलोड के कारण वो मानसिक रूप से स्ट्रेस में रहता है, और ये स्ट्रेस उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देता है। शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव होता है स्कूल्स में, जो सामग्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना देती है, और कहने के बावजूद भी मैनेजमेंट हमारी ये जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो टीचर को इन चीजों में भी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बन जाते हैं। जातीय बोलबाला है किसी विद्यालय में, अगर जातीय विद्यालय में जातीय भेदभाव है, किसी विशेष जाति का विद्यालय है, तो डेफिनेटली जो दूसरे जाति के शिक्षक है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, और उस अच्छे व्यवहार ना करने के कारण वो टीचर मानसिक रूप से स्ट्रेस में रहेगा, और स्ट्रेस में रहेगा तो वो कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुश प्रशासन। कई बार ऐसा होता है कि जो स्कूल का प्रशासन है वो प्रशासन निरंकुश है। निरंकुश मीन्स ऑल इन ऑल, कि सब कुछ अपने हाथों में रखना, सर्वे सर्वा बने हुए हैं, और टीचर्स की तो क्या है, ड्यूटीज है, राइट्स उनको कुछ दिए ही नहीं गए हैं, और जब उनको राइट्स नहीं दिए गए हैं तो पूरी तरह से उनको बंदिश में रखा जा रहा है, और जो कुछ भी है, जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी कार्य करना है, वो प्रशासन के द्वारा ही होने हैं। टीचर्स को किसी तरह के कोई राइट नहीं है, तो टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ये चीजें टीचर को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क। जो परिपक्व बुद्धि वाले होते हैं, मेच्योर इंटेलिजेंसी लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनके संपर्क में आकर ये टीचर्स भी कई बार मानसिक स्ट्रेस में आ जाते हैं, और मानसिक स्ट्रेस उनको मानसिक रोगी बना देता है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, मनोरंजन के साधन
एक विद्यालय का ऐसा माहौल होना कि कहीं भी एंटरटेनमेंट के कोई भी मीन्स ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, सारा दिन पढ़ाओ 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 ऐसा है, तो ये भी टीचर्स को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देते हैं। ये फैक्टर भी शिक्षक के आपसी संघर्ष, शिक्षक के आपसी संघर्ष की गुटबंदी, कई बार कॉलेजेस में स्कूल्स में गुटबंदी होती है, उन गुटबंदियों में खींचातानी चली रहती है और ये खींचातानी टीचर्स को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।